और 700 करोड़ रुपए इसमें खर्चा करें, पहले से ज्यादा गंदी हो गई है। लेकिन इस नदी के वजह से उज्जैन की शिप्रा नदी भी प्रदूषित हो रही है। यहाँ इतनी ज्यादा गंदगी है, ये देखिए, ये गंदा पानी, ये कहाँ से, आपको किस नजरिए से अगर आप देखेंगे कि आपको ये नदी लगेगी? ये नाला नहीं नदी है, और जो इंदौरी होगा जरूर इस नदी या नाले को पहचान जाएगा कि 100 करोड़ रुपया आखिर इस नदी में लगा हुआ है, लेकिन ये नदी नहीं नाला बनता हुआ नजर आ रहा है। नमस्कार, मैं हूँ श्रुति जैन और आप देख रहे हैं पतंगल। फिलहाल हम मौजूद हैं गणगौर घाट में। इसके बाद हम छतरी बाग घाट पर भी जाएंगे, जहाँ पर हमने कान नदी की असली वजह देखी, असलियत देखी, कितनी गंदगी है, कितनी काली नदी है। और एक्चुअली ये देखिए आप, सरस्वती नदी और गणगौर घाट का भी यही हाल है, जो कि इतना गंदा है। एक समय हुआ करता था जब होलकर की रानियां यहाँ गणगौर की पूजा किया करती थी, गणगौर का घाट, गणगौर का महापर्व बनाया करती थी। लेकिन आज इसी नदी, इसी घाट पर एक ऐसी गंदगी, इतनी गंदगी मौजूद है कि ये नदी नदी कहलाने लायक भी नहीं है। अब जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए पतंगड़। आगे जानिए कान नदी और सरस्वती नदी के क्या हैं असली हालात। असल सच्चाई दिखती है, वो ये दिखती है जहाँ की ये नदी है। भाई आप ये देखिए, इस नदी को इस गौर से देखिए, इतना गंदा पानी, इतना ज्यादा गंदा पानी और इतनी गंदी बदबू यहाँ से आ रही है कि कोई व्यक्ति, हम यहाँ पर 2 मिनट बस खड़े होने के लिए भी अगर चाह रहे हैं तो हमें बहुत ज्यादा तकलीफ हो रही है। यहाँ इतनी ज्यादा गंदगी है, ये देखिए, ये गंदा पानी, ये कहाँ से, आपको किस नजरिए से अगर आप देखेंगे कि आपको ये नदी लगेगी? कहाँ से देखकर आपको ये नदी लगेगी? हर कुछ दिन में सफाई चालू हो जाती है, हर कुछ दिन में लोग कहते हैं कि हाँ अब गंगा, ये सरस्वती और कान नदी पर काम किया जा रहा है, लेकिन ये कान नदी ना सरस्वती नदी कोई भी स्वच्छ क्यों नहीं दिख रही? ये दूरों दूरों तक यदि आप देखेंगे तो केवल गंदगी का मझार, एक मेला लगा हुआ दिखेगा। और जहां अब सिंहस्थ मेले की बारी आई तो इन्होंने इन नदियों को दूसरी तरफ डाइवर्ट करने की भी योजना ला दी, वो भी 900 करोड़ जितनी बड़ी योजना लेकर आए। और इन नदियों की साफ करने के बावजूद इन पे भी कई हजारों करोड़ लगाए, लेकिन इनकी हालत ज्यों की त्यों है। यहाँ पर कोई सफाई नहीं देखी जा रही है, कोई कर्मचारी नहीं देखा जा रहा है, ना कोई यहाँ पर बैठा हुआ है जो देख सके, ना तो यहाँ पर कोई काम अभी लगातार, अभी अगर हम बोले कि काम चल रहा है तो यहाँ कोई भी व्यक्ति ऐसा नहीं है जिससे जो कह सके कि यहाँ काम चल रहा है। और ये देखिए कितनी ज्यादा गंदगी है। भाई कहाँ है नगर निगम, इंदौर नगर निगम जो लगातार ऐसे दावे करती रहती है कि हम साफ कर रहे हैं, कहाँ है? ये इतनी गंदगी कैसे हो सकती है? ये मामूली गंदगी नहीं है, ना कुछ समय की गंदगी है। यदि इंदौर को कमर्शियल कैपिटल बनाना था तो इसके लिए पहले से ही हमें कई सारी प्लानिंग की जरूरत होती है। और ये जीता जागता उदाहरण है कि इंदौर में इंफ्रास्ट्रक्चर प्लानिंग की कितनी बड़ी फेलियर है, कितना बड़ा फेलियर है ये, जहाँ पर अर्बनाइजेशन के चक्कर में 80 to 90% का जो सीवेज वाटर है वो इन नदियों में मिल रहा है। ये नाला नहीं नदी है, और जो इंदौरी होगा जरूर इस नदी या नाले को पहचान जाएगा कि आखिर ये इसकी सच्चाई क्या है। यह है कान नदी जो 2014 से लेकर आज 2026 हो गया है, लेकिन इसकी स्थिति परिस्थितियां दिन ब दिन बिगड़ती जा रही हैं। और आज का ये समय आ गया है जब इस नदी को नाला कहने लगे हैं। 80%, लगभग 80% इस नदी में नाले का पानी है, सीवेज का पानी है, अनट्रीटेड वाटर है। जहां जिस हम जगह पे बैठे हुए हैं ये घाट है, और अगर इस घाट में आकर कोई इंसान शांति से अपनी शाम बिताना चाहे तो यहाँ की इतनी गंदी बदबू है कि वो आपको शांति से बैठने नहीं देगा। जब हम यहाँ कान नदी में पहुंचते हैं तो एक योजना हर कुछ दिन में सामने आती है। अभी फिलहाल आपने एक खबर सुनी होगी, सिंहस्थ मेला 2028 में होने जा रहा है उज्जैन में सिंहस्थ मेला, लेकिन इस नदी की वजह से उज्जैन की शिप्रा नदी भी प्रदूषित हो रही है। लेकिन सरकार ने इस नदी को स्वच्छ बनाने की बजाय एक अलग ही रुख अपनाया है शिप्रा नदी को स्वच्छ बनाने के लिए, कि अब कान नदी का जो रुख है उसे दूसरी तरफ कर दिया जाएगा। लेकिन है, और ऐसा नहीं है कि इसके ऊपर शिकायत नहीं की गई है। 2014 में 90 करोड़ का बजट से शुरू हुई थी इसकी दास्तां, जो आज आकर 2100 करोड़ पे आके रुक गई है। आप सोच समझ सकते हैं कि 2000 यानी कि जनता का 2100 करोड़ रुपया आखिर इस नदी में लगा हुआ है, लेकिन ये नदी नहीं नाला बनता हुआ नजर आ रहा है। और इस नदी में कोई भी प्रकार का आप देख सकते हैं, बताया गया था, बतौर ये कहा गया था कि सुंदरीकरण किया जाएगा इसका। ये कान्हा नदी का आज से नहीं बरसों से सफाई का काम चल रहा है, और 700 करोड़ रुपए
इसमें खर्चा करे, पहले से ज्यादा गंदी हो गई है। और उसके अलावा नाला टेपिंग को भी इससे जोड़ा गया है। नाला टेपिंग कहाँ है वो तो दिखते ही नहीं है। और नेता, अधिकारी और कर्मचारी कोई सुनने को इसमें राजी नहीं है। पूरे शहर की ये नाक है और पूरे शहर को इससे शर्मिंदा होना पड़ रहा है। और ये इसी पहले से ज्यादा गंदी हो गई है। खान नदी, इस नदी के तट पर 150 साल पुराना शिव मंदिर भी मौजूद है, जहां पर सम्राट होलकर इसी नदी में नाव पर बैठकर पूजा किया करते थे। लेकिन आखिर वो नदी कहां गई? अगर कोई बच्चा हमारी आगे की जनरेशन को हमें बताना है कि हमारे यहाँ पर सम्राट होलकर जो इंदौर की कहीं ना कहीं छाया है, इंदौर में इनका बहुत बड़ा इतिहास है, यदि वे चाहते हैं जानना कि इसी नदी में बैठकर वो पूजा किया करते थे, लेकिन आज ये नदी नहीं नाला है, तो आखिर इस इतिहास को कैसे, इस इतिहास का गवाह कौन बनेगा? क्या हमारे आगे की पीढ़ियां इस इतिहास को समझ पाएंगी जो ये कहता है कि नदियां हमारी भगवान है, नदियां हमारा सब कुछ है? लेकिन जब नदियों की हालत ऐसी है तो वे कैसे हम आगे की पीढ़ियों को ये समझाएंगे कि नदियां सिर्फ और सिर्फ हमारे लिए पर्यावरण नहीं है बल्कि देव्य रूप है। खान नदी जिसका बहुत बड़ा इतिहास है, उसके बावजूद भी यदि इतिहास को मिटाने पर नगर निगम लगी हुई है और केवल ऐसे नारे घाट पर लिख देने से हमारा पुरातत्व, हमारा देश महान नहीं बन जाएगा। ये नगर निगम को समझना चाहिए कि अगर हमारी नदियां नहीं बचेंगी तो हमारा इतिहास भी दिन ब दिन धुंधला पड़ता जाएगा।